हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 8 का जो 7th चैप्टर है, दैट इज पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर का क्वेश्चन और उसका आंसर। तो इसका थ्योरी ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से देख लीजिए और उस चैप्टर को पूरा अच्छा से आप समझ लीजिए, तब आपको मजा आएगा क्वेश्चन आंसर करने में। तो पहला क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे जो प्राइमरी डिफरेंस होता है सॉलिड और लिक्विड्स में, वो क्या है? ऑप्शन है आपका क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स, सही है, व्हाइल दे आर स्टेशनरी इन लिक्विड्स, ये गलत हो गया। फार अपार्ट इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में फार अपार्ट होते हैं, गलत बात है। ऑलवेज मूविंग इन सॉलिड, सॉलिड्स में पार्टिकल्स मूव करते हैं, ये भी गलत बात है। क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स, सही बात है। मूव पास्ट ईच अदर इन लिक्विड्स, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। सॉलिड में जो क्लोजली पैक्ड होता है पार्टिकल्स, जबकि लिक्विड्स में पार्टिकल्स जो होते हैं मूव करते हैं, पास करते हैं ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर से पास करते हैं, फ्लो करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2, यह आपका है फॉल्स और ट्रू वाला, ट्रू और फॉल्स वाला। तो पहला क्वेश्चन है आपका मेल्टिंग आइस इनटू वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो सॉलिड को लिक्विड में अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, तो इसको मेल्टिंग बोलते हैं, मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू लिक्विड। ठीक है, तो आइस को अगर वाटर में चेंज कर रहे हैं तो ये एग्जांपल हो गया सॉलिड इनटू लिक्विड का, सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेल्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिक्रीज इन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। मेल्टिंग में क्या होता है? सॉलिड को आप मेल्ट करते हैं, लिक्विड बनाते हैं, तो सॉलिड में पार्टिकल जो होता है क्लोजली पैक्ड होता है, जबकि जब इसको हीट करते हैं तो पार्टिकल दूर चला जाता है, मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है, ये भी ट्रू बात है। अगला है सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, एकदम सही है, ट्रू है। द इंटर पार्टिकल इंट्रैक्शन इन सॉलिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सॉलिड्स में जो इंटर पार्टिकल इंट्रैक्शन होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है। एंड द इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर वेरी स्मॉल, और इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है बहुत ही कम होता है, ये भी बात क्या है? सही है। व्हेन वी हीट, अगला है व्हेन वी हीट कैम्फोर इन वन कॉर्नर ऑफ ए रूम द फ्रेग्रेंस रीचेज ऑल द कॉर्नर्स ऑफ ए रूम। जब हम लोग कैम्फोर को हीट करते हैं एक कॉर्नर में किसी रूम के, तो पूरा फ्रेग्रेंस जो है उस कैम्फोर का पूरे रूम में फैल जाता है, सही बात है, ये भी ट्रू है। डिफ्यूजन के कारण वो पूरा क्या हो जाता है? फैल जाता है रूम में। ऑन हीटिंग वी आर एडिंग एनर्जी टू द कैम्फोर एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड एज ए स्मेल। हीट करने पर हम लोग कैम्फोर को एनर्जी ऐड करते हैं, जिसके वजह से, ठीक है, यह एनर्जी जो है स्मेल के फॉर्म में रिलीज होता है, ये भी बात क्या है? सही है। तो यहाँ पे जितना भी स्टेटमेंट है सभी आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया, ट्रू हो गया। वाओ! चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ वी कुड रिमूव ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्रॉम ए चेयर व्हाट वुड हैपन। अगर हम लोग एक चेयर से पूरा पार्टिकल्स को हटा देते हैं तो क्या होगा? तो भैया कोई भी जो सब्सटेंस है, मैटर है, वो तो किससे बना है? पार्टिकल से ही बना है। तो अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हटा दीजिएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया है नथिंग विल चेंज, कुछ नहीं बदलेगा। द चेयर विल वेट लेस ड्यू टू लॉस्ट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के लॉस हो जाने के कारण चेयर का वेट कम हो जाएगा। और आपका 3 ऑप्शन है नथिंग ऑफ द चेयर विल रिमेन, ठीक है, चेयर में कुछ बचेगा ही नहीं। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जब चेयर में से पूरे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को निकाल लीजिएगा, मतलब जिसे चेयर बना है उस पार्टिकल्स को निकाल लीजिएगा, तो कुछ बचेगा? नहीं बचेगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप पॉइंट्स को आप समझ रहे होंगे, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी डाउट्स है आप जरूर कमेंट कीजिए। आप कमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है जो भी डाउट्स हो आप कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, खराब लगे तो भी कमेंट कीजिए, कुछ समझ में नहीं आए तभी कमेंट कीजिए, बट कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू गैसेस मिक्स इजीली व्हाइल सॉलिड्स डू नॉट।
गैस जो है इजिली मिक्स हो जाते हैं, जबकि सॉलिड जो है इजिली मिक्स नहीं होते। वाई? बिकॉज गैस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड हैव वेरी वीक अट्रैक्शन, so they move freely and mix easily. But solid particles are tightly packed and cannot move, so they do not mix. तो गैस पार्टिकल जो होते हैं वो काफी एक दूसरे से दूर होते हैं और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वीक होता है, इसके कारण वो फ्रीली मूव करते हैं और मिक्स हो जाते हैं। जबकि सॉलिड पार्टिकल जो होता है टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, जिसके कारण वो मूव नहीं कर पाते हैं और इस कारण वे मिक्स नहीं हो पाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन स्पिल्ड ऑन द टेबल मिल्क इन ग्लास टम्बलर फ्लोज एंड स्प्रेड्स आउट बट द ग्लास टम्बलर स्टेज इन द सेम शेप, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो टेबल है और टेबल पे ग्लास है, ठीक है, और ग्लास में क्या है भैया, ग्लास में जो है, ठीक है, मिल्क है। अब जैसे ही ग्लास गिरता है तो मिल्क जो है फ्लो कर जाता है, ठीक है, बट जो ग्लास है वो फ्लो नहीं करता है। तो इसको आपको जस्टिफाई करना है। तो देखिए मिल्क क्या है, मिल्क इज ए लिक्विड सो इट्स पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट ईच अदर। मिल्क एक लिक्विड है इसलिए इसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं और एक दूसरे के ऊपर पास कर सकते हैं, जिस कारण वो एस्पेट कर सकते हैं। बट द टम्बलर इज ए सॉलिड, लेकिन जो ग्लास टम्बलर है वो सॉलिड है और इसके पार्टिकल जो होते हैं फिक्स होते हैं और वो अपने शेप में रिटेन रखते हैं, इस कारण वो जो है वो फ्लो नहीं करते हैं। तो क्लियर हो गया, मिल्क जो है लिक्विड है और इसके पार्टिकल जो होते हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं, पास्ट कर सकते हैं, इसलिए ये स्प्रेड कर जाते हैं। जबकि ग्लास टम्बलर जो होता है सॉलिड होता है और इसमें पार्टिकल जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, जिसके कारण ग्लास टम्बलर जो होता है जिस शेप का होता है उसी शेप का रहता है। दैट मीन्स वो अपने शेप को रिटेन करके रखता है, फ्लो नहीं होने देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रिप्रेजेंट diagrammatically the change in the arrangement of particles as ice melts and transform into water vapor। तो यहां पे आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है, कैसे, आइस, वाटर और वाटर वेपर का। तो यहां पे लिख दीजिएगा आइस बना दीजिए, ये आइस हो गया आपका। उसके बाद आइस के बाद क्या बनाना है आपको, वाटर बनाना है, तो ये आपका ऐसे बना दीजिएगा, ये वाटर हो गया। उसके बाद आपको क्या बनाना है, वाटर वेपर बनाना है, तो ये आपका क्या हो गया, वाटर वेपर हो गया। इस तरह से थोड़ा सा ड्राइंग आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाटर वेपर हो गया। अब ये हो गया आपका सॉलिड हो गया, ये आपका क्या हो गया, लिक्विड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, गैस हो गया, ठीक है। अब 2 पेन का यूज कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब पार्टिकल्स को आप डिनोट कर दीजिए। पार्टिकल्स यहाँ पे क्या है, थोड़ा क्लोजली पैक्ड कर दीजिए। लिक्विड में पार्टिकल्स को थोड़ा सा दूर कर दीजिए और गैस में पार्टिकल्स को और दूर कर दीजिए, ठीक है, काफी दूर कर दीजिए, इस तरह बना दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन में इस तरह का डायग्राम आप बना दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ ए पिक्चर रिप्रेजेंटिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फ्लोइंग, ठीक है। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है लगभग वही क्वेश्चन नीचे भी है। आपका एक है अल्युमिनियम फॉइल, इसमें आपको पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, पिक्चर के द्वारा। ग्लिसरीन और एक हो गया आपका मीथेन गैस। तो ऊपर वाला हो गया आपका सॉलिड, तो सॉलिड का पार्टिकल्स को ऐसे डिनोट कर दीजिए, क्लोजली पैक कर दीजिए इसके तरह। और जो ग्लिसरीन है वो लिक्विड है, उसका पार्टिकल्स इस तरह डिनोट कर दीजिए। और जो मीथेन गैस है उसके पार्टिकल्स को इस तरह डिनोट कर दीजिए। और पहले वाले में लिख दीजिए पार्टिकल्स ऑफ अल्युमिनियम फॉइल, इसको बी वाले में लिख दीजिए पार्टिकल्स ऑफ ग्लिसरीन, ब्रैकेट में लिक्विड लिख दीजिए। और थर्ड वाले में लिख दीजिए पार्टिकल्स ऑफ मीथेन गैस, और ब्रैकेट में गैस लिखने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है गैस। इस तरह आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इसमें आपको 2 दिया गया है फिगर, एक है आपका कैंडल का और एक है आपका पार्टिकल्स का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जर्व फिगर 7.16 ए, ठीक है, ए वाला देखिए।
which shows the image of candle, कैंडल का इमेज दिखा रहा है, was just extinguished after burning for some time, कुछ समय जला उसके बाद इसको बुझा दिया गया, extinguish कर दिया गया. Identify the different states of wax in figure and match them with figure 7.16b showing the arrangement of particles. अब यहाँ पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आपको बताना है, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे 3 स्टेज आपको दिखेगा. जब कैंडल जल रहा था, मतलब जलने से पहले, जब कैंडल नहीं जला था तो किस स्टेट में था? सॉलिड में था. जब वो जला तो लिक्विड स्टेट में आ गया, मतलब मेल्ट कर गया, लिक्विड में आ गया. उसके बाद जब उसको छोड़िएगा तो इस तरह आपका स्मोक निकलेगा, ठीक है, वो आपका क्या हो गया? वेपर स्टेट में आ गया. तो सॉलिड वैक्स जो है, सॉलिड वैक्स वो सॉलिड के फॉर्म में है. लिक्विड वैक्स जो है, जो मेल्ट कर गया है, वो आपका लिक्विड के फॉर्म में है. और जो स्मोक निकल रहा है वो आपका वेपर के फॉर्म में है. तो इस तरीके से आप लिख दीजिए. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. Why does the water in the ocean taste salty even though the salt is not visible? Explain. तो ओशन में जो सॉल्ट होता है विजिबल नहीं होता है, फिर भी ओशन जो होता है उसका टेस्ट जो होता है ओशन वाटर का, वो सॉल्टी होता है. तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? सिंपल क्वेश्चन है भैया. सॉल्ट क्या होता है? वाटर में डिसॉल्व कर जाता है, मतलब वाटर में सॉल्यूबल होता है ना. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर इज ब्रेकिंग इनटू टीनी पार्टिकल्स. जो सॉल्ट डिसॉल्व होता है वाटर में, वो टीनी पार्टिकल्स में ब्रेक कर जाते हैं. स्प्रेड एंड गोस इन द गैप बिटवीन वाटर पार्टिकल्स, और स्प्रेड कर जाते हैं और जो वाटर का पार्टिकल्स है उसके बीच में ये चले जाते हैं. उनका जो गैप होता है वाटर पार्टिकल्स का, उनके बीच में ये चले जाते हैं, गैप में चले जाते हैं. सो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट आर नॉट विजिबल. इसके कारण जो पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के, वो विजिबल नहीं होते हैं, बट उनका जो प्रेजेंस होता है वो वाटर को सॉल्टी टेस्ट देता है. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. तो यह क्वेश्चन है आपका, द grains of rice and rice flour takes the shape of the container when placed in different jars. Are they solids or liquid? Explain. तो राइस का जो ग्रेन होता है या फ्लोर जो होता है राइस का, तो राइस का ग्रेन का बात करें तब, राइस का फ्लोर का मतलब आटा का बात करें तब, इसको अगर आप जिस कंटेनर में रखते हैं उसी शेप का हो जाता है. तो क्या इसको हम लिक्विड कह सकते हैं? आपको एक्सप्लेन करना है. तो देखिए, ग्रेन ऑफ राइस एंड राइस फ्लोर आर सॉलिड. ये तो सॉलिड है बिकॉज ईच ग्रेन हैज ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, क्योंकि हर एक ग्रेन के पास एक डेफिनेट शेप है और एक डेफिनेट वॉल्यूम है. आप राइस फ्लोर को कहीं पे रख दीजिए या ग्रेन ऑफ राइस को कहीं पे रख दीजिए, उसका जो शेप है और उसका जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स्ड होगा. बट अगर बल्क में आप रखते हैं तो ये फ्लो कर सकते हैं और जो कंटेनर है उसके शेप को ले सकते हैं, मतलब ये लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे, बट दे आर नॉट लिक्विड, क्योंकि इनका जो शेप है और जो वॉल्यूम है वो क्या है? डेफिनिट है. और सॉलिड के पास ही शेप और वॉल्यूम डेफिनिट रहता है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पूरे क्वेश्चन को. आई होप सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे. कोई भी डाउट्स है तो बेझिझक बेशर्माए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. तो आई होप आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए होंगे. तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय.